कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा मैं ठीक हूं, लेकिन उसके चेहरे ने कुछ और कहा, उसके चेहरे की रंगत कुछ और कह रही थी। या आपने किसी दोस्त को देखा, वो मुस्कुरा तो रहा था पर उसकी आंखों में एक थकान थी और सब बहुत बड़े थे। यही फर्क है सुनने और समझने में। ज़्यादातर लोग सुनते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो किसी को पढ़ते हैं। और यही आज की किताब सिखाएगी आपको रीड पीपुल लाइक ए बुक में, कि हर इंसान एक खुली किताब की तरह है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। और आज बुक संगम पर हम सीखेंगे वो 7 साइकोलॉजिकल सीक्रेट जो आपको लोगों को समझने की अद्भुत ताकत देंगे। क्योंकि जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं तो दुनिया आपके लिए एक खुली किताब बन जाती है। तो नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम लाते हैं दुनिया का बेहतरीन किताब का सार आसान और हिंदी भाषा में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड रीड पीपुल लाइक ए बुक ओनली ऑन बुक संगम पर। फर्स्ट चैप्टर कहता है द आइज नेवर लाई, मतलब किसी की आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। एक केप में एक दोस्त बैठे थे। एक बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थी, कुछ चीज़ें को देख रही थी, इधर उधर नजरें घुमा रही थी, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। जब आप झूठ बोलते हैं तो आईज सबसे पहले ट्रूथ रिवील करती है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। जब किसी के आई कंटेक्ट अवॉइड करते हैं ना, तो इनसिक्योरिटी या गिल्ट का संकेत होता है। जैसे रेप, आपके बार बार आंखों का ब्लिंकिंग होना, यानी कि वो बताता है कि आप स्ट्रेस में हैं। तो आइज को विंडो है, आंखें वो खिड़की है जहां से दिमाग झांकता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बिना वर्ड्स सब समझ जाएंगे। अगली बार जब कोई कहे कि ठीक हूं, तो सबसे पहले उसकी आंखों को देखिए कि वो ट्रूथ है या वो झूठ बोल रहा है। ये सबसे अच्छा है किसी को समझने का। चैप्टर 2 बॉडी नेवर लाइज, मतलब कि आपका शरीर भी कभी झूठ नहीं बोलता। ह्यूमन बॉडी सबकॉन्शियसली कम्युनिकेट करती है। अगर कोई आर्म्स क्रॉस करता है, इसका मतलब डिफेंस है। अगर कोई ओपन पोस्चर में है, मतलब कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं हमारी बॉडी 55% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल करती है, मतलब आप बोलने से ज़्यादा दिखाते हैं। बराक ओबामा हमेशा ओपन गेस्चर में बोलते हैं। इससे ट्रस्ट और ऑथोरिटी दोनों बिल्ड होती है। अगर आप बॉडी पढ़ना सीख ले तो किसी को समझने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथों का मूवमेंट ऑब्जर्व करें। अगर कोई बोल रहा है तो उसके हाथों को हाव भाव के देखिए। जो इंसान बहुत ज़्यादा बॉडी एडजस्ट करता है वो नर्वस होता है, मतलब वो बोलते समय कभी उंगली मुंह में दबा रहा है, कभी पैकेट में हाथ लगा रहा है, कभी इधर उधर ज़्यादा हाथ फैला रहा है, यानी कि वो नर्वस है। और जो ओपन पोस्चर में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा, वो कभी भी बॉडी को मूवमेंट में ज़्यादा नहीं करेगा वो। चैप्टर 3 लिसन टू द वर्ड दैट आर नॉट सेड, लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो छिपाते भी हैं। कभी किसी ने कहा ऑनेस्टली, इसका मतलब है वो खुद को कन्विंसिंग कर रहा है। साइकोलॉजी बताती है कि लायर ज़्यादातर अननेसेसरी डिटेल्स देता है क्योंकि वो स्टोरी परफेक्ट बनाना चाहता है। पुलिस इंट्रोग्रेशन में एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, पहले डिटेल्स नहीं, वो टोन और हेजिटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। उससे पता चलता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। शब्द कम बोलते हैं, आपकी रुकावटें ज़्यादा बताती हैं। तो ध्यान दो पॉज और हेजिटेशन पर, वहीं सच्चाई छिपी होती है। एंड 4th चैप्टर कहता है इमोशन हैवी लैंग्वेज, आपको किसी के बोलने से ज़्यादा उसके एनर्जी वाइब्रेशन से पता चलता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। हमारा दिमाग मिरर न्यूरॉन्स से बना है। जब कोई उदास होता है तो हम भी वो एनर्जी महसूस करते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल मिररिंग। अगर आप किसी दुखी व्यक्ति से
जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं तो बिना बोले रो देता है, क्योंकि आपने उसकी इमोशन को पढ़ ली है। लोग शब्दों से नहीं, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। किसी से बात करते वक्त उसे फील करो, रिएक्ट मत करो, बस प्रेजेंट में रहो, वही एम्पैथी है। चैप्टर 5, माइक्रो एक्सप्रेशंस। कभी किसी को देखा जो मुस्कुराया पर उस मुस्कान में आंखें नहीं मिली, वो फेक स्माइल है। आपने गौर किया होगा कि आपने किसी को स्माइल दिया, लेकिन वो स्माइल ऐसा देगा वो आपको फेक दिख जाएगी, उसने फेक स्माइल दी है। जब कोई सच में स्माइल देता है तो उसमें एक पॉजिटिव सी दिखती है। तो माइक्रो एक्सप्रेशन सिर्फ 1 सेकंड तक रहती है, पर वही सच छिपा होता है। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन के अनुसार हर इमोशन के 7 यूनिवर्सल एक्सप्रेशन होते हैं: हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, फियर और कंटेम्प्ट। ये 7 जो है ना, ये साइकोलॉजिकल इमोशन है। सो माइक्रो एक्सप्रेशन वो ट्रूथफुलनेस है जो झूठ से पहले निकलता है। नेक्स्ट टाइम किसी की फोटो देखते समय स्माइल पर नहीं, आंखों पर ध्यान दीजिए, वही सच्ची स्टोरी आपको दिखाएगी। चैप्टर 6, पर्सनालिटी ब्लूप्रिंट। हर इंसान एक पर्सनालिटी पैटर्न में ऑब्जर्व करता है। कुछ लोग डोमिनेट करते हैं, कुछ अवॉइड करते हैं, कुछ प्लीज करने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर एनालिसिस कहता है हर एक्शन के पीछे या तो फियर होता है या डिजायर। जो बहुत हंसता है शायद पेन हाइड कर रहा है। जो सबको खुश रखना चाहता है वो रिजेक्शन से डरता है, और जो चुप रहता है वो ऑब्जर्व करता है। सो बिहेवियर सिर्फ एक्ट नहीं है, वो एक कहानी है, बस आपको सुनाने आने चाहिए, आपको सुनाने आदि हो, उसकी समझ हो। चैप्टर 7, द अल्टीमेट की, ऑब्जर्व विदाउट जजिंग। किसी को समझना आसान है, पर बिना जज किए समझना मैच्योरिटी है। जब आप किसी को बिना लेवल दिए ऑब्जर्व करते हैं तो आपका इंस्टीट्यूशन खुद ट्रूथ रिवील करता है। डैली लामा कहते हैं, द मोर यू अंडरस्टैंड अदर्स द मोर पीस यू फाइंड विथ योरसेल्फ। जब आप दूसरे को समझते हैं तो अपने अंदर की आत्मा को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं। तो लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बस समझो और खुद इवॉल्व करो। सो रीड पीपुल लाइक ए बुक सिखाती है कि हर इंसान एक कहानी है, बस सुनने की नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप वर्ड्स से आगे देखना सीखते हैं तो आप दुनिया को सरफेस से नहीं, डेप्थ से समझते हैं। याद रखिए, जो दूसरों को पढ़ना सीख गया वो खुद को भी समझना सीख जाता है। अब आप बताइए, आप लोगों में कौन सी चीज़ सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, आई, वर्ड्स या इमोशन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे दोस्त, अगर आपको यह साइकोलॉजिकल जर्नी पसंद आई तो बुक संगम को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ हर किताब दुनिया नहीं, लोगों का दिल पढ़ना सिखाती है। तो आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ बुक संगम पर। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।